आजकल के सभी एग्जाम में विलोम शब्द पूछता है, जैसे सिविल कोर्ट हो गया, बीएसएससी में हो गया हिंदी रहेगा, बिजली विभाग का भर्ती आया था उसमें रहा था हिंदी, टीचर वाला हो गया टीआरई 4 आएगा उसमें हिंदी रहेगा, हिंदी में पास करना जरूरी रहेगा। एईडीओ हुआ था उसमें हिंदी में पास करना जरूरी था, हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी सभी भी किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक का, अधिक मतलब होता है ज्यादा, तो उसका होगा कम, कम मतलब होता है न्यून, तो इसका हो जाएगा न्यून। लघु मतलब होता है छोटा, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, ये मैंने बोला था उत्कर्ष का यहाँ है आपका अपकर्ष, लेकिन उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, तो अपकर्ष हो जाएगा। उन्मीलन, उन्मीलन का होता है निमीलन, निमीलन। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए ला रहा हूं, पढ़ने के लिए तो बहुत शिक्षक हैं, प्रैक्टिस ही एग्जाम में सफलता दिलाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? समास का, तो समास मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा करना, और व्यास मतलब होता है बृहत, बड़ा करना, तो समास का हो जाएगा व्यास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पेज का देख लेते हैं हम लोग। व्यास, व्यास का विलोम क्या होगा? तो व्यास का विलोम, व्यास मतलब बड़ा करना, तो उसका संक्षिप्तीकरण होगा, तो व्यास का समास होता है, समास होगा। राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा, राजा का विलोम क्या होगा? राजा का होगा रंक, रंक मतलब होता है भिखारी। स्वजाति, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वजाति का हो जाएगा, स्वजाति मतलब एक जाति का, तो उसका हो जाएगा विजाति, विजाति हो जाएगा इसका। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति का विलोम क्या, ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? ज्योति मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, तो तम मतलब होता है अंधेरा, तो ज्योति का तम होगा। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है? बहुमत मतलब बहुत ज्यादा मत होना, तो कम मत होना, तो बहुमत का हो जाएगा अल्पमत, कम मत होना। स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? स्वच्छता, स्वच्छता का हो जाएगा अस्वच्छता, अस्वच्छता। अवर, अवर का विलोम शब्द कौन सा है? अवर का होगा प्रवर। अमित शब्द का विलोम, अमित शब्द का विलोम होगा परिमित, परिमित होगा। कृष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? कृष्ण शब्द का विलोम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इससे याद रखेंगे हम लोग। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अनभिज्ञ शब्द का विलोम, ये भिज्ञ, अभिज्ञ। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का होगा मंद, तीक्ष्ण मतलब होता तीव्र होता है, तीक्ष्ण मतलब उसका विलोम मंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम शब्द है? पाश्चात्य, इसका हो जाएगा पौवात्य, पौर्वात्य। ये सब क्वेश्चन आपको पहली बार मिला होगा, ये सब क्वेश्चन को याद करके चलना है। प्रैक्टिस मतलब रिवीजन मतलब यही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करके चलेंगे। ये पाश्चात्य को, इसका पौर्वात्य होगा। कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा, कृपा किस शब्द का विलोम है? तो ये कोप का, कोप का, कोप मतलब ना तो शराब दे देना, तो शराब की जगह कृपा कर देना, इससे भी याद रहेगा ये। तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा, तो तिमिर का हो जाएगा प्रकाश मतलब ही रोशनी होता है, और आलोक मतलब ही रोशनी होता है, तो तिमिर का आप लोग आलोक, प्रकाश, आलोक होगा इसका। ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए इस सब को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। रिजु शब्द का विलोम कौन सा होगा? रिजु शब्द का वक्र होगा, वक्र। नेक्स्ट देखते हैं, यथार्थ शब्द का विलोम, यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आदर्श होगा, आदर्श। संयोग शब्द का विलोम, संयोग, संयोग का होगा वियोग। सापेक्ष, सापेक्ष शब्द का विलोम निरपेक्ष,
विवेकी का विलोम, विवेकी का, विवेक मतलब बुद्धिमता होता है, विवेकी का हो जाएगा अविवेकी। विज्ञ का विलोम, विज्ञ शब्द का विलोम, विज्ञ शब्द का विलोम होगा अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होता है। बर्बर का विलोम क्रूरता, क्रूरता बर्बर, बर्बर का होगा सभ्य। इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? तिमिर का अभी पढ़े थे हम लोग, प्रकाश, आलोक, उसमें कंफ्यूजन था, उसमें एक ही तरह का 2-3 ऑप्शन दे दिया था, तो ऐसा एग्जाम में नहीं रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा, तो एक ही आपसे मिलता जुलता रहेगा। उस तरह का यदि रहेगा तो विद्यार्थी स्टूडेंट गलत करेंगे। तो वहां पे आलोक, तिमिर का आलोक था, यहाँ तिमिर का प्रकाश था, लेकिन प्रकाश भी वहां ऑप्शन में डाला हुआ था, तो वहां पे मिस्टेक होने का चांस ज्यादा है, तो ऐसा एग्जाम में नहीं रहेगा। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? सर्वज्ञ मतलब जो सब जगह उपस्थित हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, तो सर्वज्ञ का होगा अल्पज्ञ, जो कम जगह हो, अल्पज्ञ। अस्थावर का विलोम कौन सा होगा? अस्थावर का, अस्थावर का होता है जो एक जगह स्थिर रहे, जो स्थिर रहे, और इसका होता है, इसका हो जाएगा जंगम, जंगम जो चल फिर सके, जो चलायमान हो, चलायमान हो। असीम शब्द का विलोम क्या होगा? असीम, असीम मतलब होता है कि अनंत, बहुत ज्यादा, असीम कृपा होगी, बहुत ज्यादा कृपा होगी, तो इसका हो जाएगा कि ससीम, यानी कि जो लिमिट में हो। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? निराधार, जिसका कोई आधार नहीं हो, तो जिसका आधार हो वो साधार होगा। शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? शिष्ट का विलोम तो अशिष्ट होगा। अर्पण का विलोम कौन सा शब्द होगा? अर्पण, अर्पण का विलोम होगा ग्रहण, अर्पण करना मतलब दे देना, अर्पण कर दिया तो उसका ग्रहण होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी पेज में, व्याप्त शब्द का विलोम, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो अव्याप्त। बहुधा का विलोम कौन सा होगा? बहुधा, बहुधा का बेमेल सदैव यदा कदा बाध्य, तो यदा कदा, बहुधा में हमेशा, यदा कदा में कभी कभी। सुप्त का विलोम कौन सा होगा? सुप्त मतलब सोया हुआ, तो जागृत होगा, जागृत जगा हुआ। वंध्य, वंध्य शब्द का विलोम कौन सा होगा? इसका निंध्य होगा, निंध्य, ये वर्ड सुना हुआ बहुत कम लगता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। आदि का विलोम शब्द कौन सा है? आदि का विलोम शब्द है, आदि का अंत होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? गरल मतलब विष होता है, तो गरल का हो जाएगा पीयूष, सुधा, 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 सुधा मतलब अमृत होता है, अमृत, अनीय, पीयूष, इसमें सब टोटल दे दिया है उस टाइप का, तो इस टाइप का सवाल उम्मीद तक कम ही रहेगा, मिलेगा आप लोग को। अग्र का विलोम, अग्र का विलोम पश्च होगा, पीछे, अग्र का आगे, पश्च का पीछे। इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? स्थूल मतलब बहुत बड़ा, तो स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। इस टाइप का सवाल जो है ना बहुत कम मिलेगा आपको। इस टाइप में अमृत भी, अमृत और सुधा, सुधा मतलब भी अमृत होता है और अमृत मतलब भी अमृत होता है, पीयूष मतलब भी शायद अमृत होता है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इस टाइप का सवाल, इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी वाला सवाल नहीं रहेगा। अस्त का विलोम कौन सा होगा? अस्त का डूबना होता है, अस्त का उदय हो जाएगा, बी, 51 का बी। इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ, अथ का हो जाएगा इति, अथ का इति। लापरवाह, लापरवाह का सावधान होगा, उदय तो होगा नहीं, अपरवाह होगा न, विश्राम होगा न, सावधान होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आसक्त का विलोम, आसक्त का विलोम अनासक्त। कंटेंट अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हर्ष का विलोम, हर्ष मतलब होता है खुशी, खुशी का हो जाएगा शोक, शोक, देखिए शोक और अवसाद दोनों मिला हुआ है, लेकिन अवसाद मतलब कष्ट होता है, शोक मतलब शोक हो गया, दुखी हो गया, तो हर्ष का शोक होगा, इसको याद रखिएगा, इस
सब कंफ्यूजन पैदा करेगा। अशक्त का विलोम, अशक्त मतलब बिना शक्ति का, तो सशक्त, सशक्त हो जाएगा शक्ति के साथ। अंधकार, अंधकार का अधिकार, अबोध, प्रशांति, प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। अल्प का विलोम, अल्प मतलब थोड़ा, न्यून, तो अल्प का ज्ञान, कल्प, स्वगत, अति हो जाएगा। पंडित का विलोम, जो ज्ञान का पंडित रहता है, तो पंडित का हो जाएगा मूर्ख। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी, ऋणी का विलोम है? उऋण, उऋणी, कृतज्ञ, अऋणी, उऋण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल कभी बहुत कम मिलता है, इसलिए इस सबको याद करके चलना है। ऋणी। आविर्भाव का विलोम क्या है? आविर्भाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट होना, प्रकट होना, और तिरोभाव का मतलब होता है कि गायब होना। तो जैसे अंतर्धान होना तिरोभाव हो गया, यानी कि भगवान प्रकट हुए किसी के सामने, आविर्भाव हुए। तो ये सबको याद रख के चलना है ये सब क्वेश्चन। अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण अस्त्र के साथ, हथियार के साथ, निरस्त्रीकरण हो जाएगा इसका। इनमें से चिरंतन, चिरंतन मतलब सदा, सदा चलने वाला, चिरंतन सदा। तो जो चिरंतन कभी कुछ हो नहीं उसको, तो उसका हो जाएगा नश्वर। तो चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, मतलब कि जिसका नाश हो। और चिरंतन जो लंबा चले, जिसका नाश नहीं हो, ये शाश्वत होता है चिरंतन मतलब। तो इसका हो जाएगा नश्वर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टोटल हम लोग 100 के आसपास करेंगे, फिर हम लोग दूसरा चीज करेंगे, जैसे सुश्रुति संभिन्नार्थक हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, उसके बाद मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गया। ये सब हम लोग हर दिन अलग अलग चीज करेंगे, ताकि हिंदी कोई भी एग्जाम प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सुकर्म, सुकर्म का विलोम। सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, तो इसका हो जाएगा कुकर्म, खराब कर्म। इनमें से कौन? सफेद का विलोम, सफेद, सफेद का विलोम स्याह हो जाएगा, स्याह, कोई सोचेगा भी नहीं स्याह हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। आलोक का विलोम, देखिए आलोक यहां दे दिया, और यहां देखिए बालोक, जलोक, लोक, तो ये सब डिफरेंट दिया है वहां पे, और तिमिर एक ही दिया है, अंधेरा। तो ये हो जाएगा। इसी तरह जो है ना, कंट्राडिक्टरी वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द, तो व्यष्टि, व्यष्टि मतलब होता है प्राइवेट तरीके से, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत। तो समष्टि हो जाएगा इसका, समष्टि मतलब सामूहिक रूप से। इसको भी याद करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोमल का विलोम क्या है? कोमल का विलोम, तो कोमल मतलब मुलायम होता है, इसका कठोर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। खिन्न, खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा? खिन्न का, तो खिन्न मतलब होता है उदास, उदास होता है, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा मुदित, मुदित मतलब होता है प्रसन्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो आप लोग बना ही लिए हैं, आलोक का तिमिर, अंधकार। तरल का विलोम शब्द क्या है? तरल का विलोम, तो तरल का हो जाएगा ठोस। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है? आकाश, आकाश का पाताल हो जाएगा, पाताल। ये सब तो इजी सब है। विधि का विलोम, विधि, विधि कानून व्यवस्था को बोलते हैं, तो ये इसका हो जाएगा निषेध, निषेध विलोम हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगम, अगम का विलोम हो जाएगा सुगम, सुगम। अब इधर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण, कृपण का विलोम, कृपण मतलब होता है कंजूस, कंजूस, मक्खी चूस। तो इसका हो जाएगा, तो इसमें कनिष्ठ, कृतघ्न, अधम, दानी, दानी हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कृपण। संधि का विलोम, संधि मतलब मिलाप होता है, तो मिलाप होता है संधि मतलब, तो संधि का अपोजिट हो जाएगा विग्रह, विग्रह। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? क्षुद्र का, तो क्षुद्र का हो जाएगा महान,
महान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह, आरोह का विलोम है? तो आरोह का अवरोह होता है। आरोह मतलब चढ़ बढ़ते क्रम, अवरोह मतलब घटते क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित है, तो इसका प्राकृतिक हो जाएगा अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब होता है कि आधुनिक, आधुनिक होता है वर्तमान का, तो इसका हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का तो अहिंसा। और इधर देखते हैं 74 से, कौन सा शब्द शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल का विलोम तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ये भी हो जाएगा कृष्ण पक्ष। तो कौन सा शब्द संयोग, संयोग का विपरीतार्थक है? संयोग मतलब होता है मिलाप, मिलाप या मिलन, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा विग्रह, मतलब कि वियोग, संयोग का वियोग होगा। इनमें से कौन सा शब्द आमिष, आमिष मतलब मांस के साथ, यानी कि उसके खाने के वस्तु में मांस मिला हुआ होना चाहिए, होता है, तो उसको आमिष बोलते हैं, मतलब कि मांसाहारी, मांस जो खाता है। तो आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष, निरामिष। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब होता है वर्षा अधिक होना, वर्षा अधिक होना, और इसका होता है कि अनावृष्टि, जहां पे वर्षा नहीं होती है, ना के बराबर, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनावृष्टि। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान, उत्थान मतलब कि उन्नति, ऊपर जाना, उठना, तो उत्थान का हो जाएगा पतन, यानी कि नीचे की ओर नाश होना, यानी कि पतन होना, तो पतन हो जाएगा इसका। शांति का विलोम, शांति का हो जाएगा अशांति। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है 70 का, तो इसमें दिया प्रशांति, युद्ध, भलाई, अबोध। तो प्रशांति तो होगा नहीं, प्रशांति शांति का ही दूसरा फॉर्म है, बहुत अधिक जो सुकून होता है, बहुत अधिक जो सुकून होता है, शांति होता है, उसी को बोलते हैं प्रशांति, तो ये तो होगा नहीं। भलाई भी तो होगा नहीं, अबोध भी होगा नहीं, इसका बच जाता है एक ही, युद्ध। तो कभी कभी जो है ना ऑप्शन से ही आंसर देना पड़ता है, जब वो उससे रिलेटेड वर्ड नहीं होता है तो। अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? अग्नि का विलोम है, तो अग्नि का हो जाएगा जल, जल। इनमें से कौन सा शब्द उदय, उदय का विलोम है? तो उदय मतलब कि प्रकट होना, तो उदय का हो जाएगा अस्त। डूबना भी होगा, यहाँ अस्त भी है, तो पहले अस्त देंगे, उसके बाद यदि अस्त नहीं रहेगा तब डूबना होगा। जैसे सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लिखित, लिखित का विलोम, लिखित का हो जाएगा मौखिक, मौखिक, मौखिक। इनमें से भूगोल का विलोम, भूगोल मतलब होता है पृथ्वी से रिलेटेड, तो पृथ्वी से रिलेटेड हो गया भूगोल, तो खगोल मतलब हो गया आकाश से रिलेटेड, तो इसका हो जाएगा खगोल। समिष्ट, समिष्ट का विलोम क्या होता है? समिष्ट मतलब होता है सामाहिक, पूरा सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, तो इसका हो जाएगा व्यष्टि। व्यष्टि मतलब होता है कि बहुत एक 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 प्राइवेट, यानी कि जैसे मान लीजिए समिष्ट मतलब हो गया पूरा, तो ये हो गया थोड़ा, अंश मात्र, तो व्यष्टि हो जाएगा इसका अपोजिट। अब देखते हैं अगला, सौभाग्य का विलोम, सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य का दुर्भाग्य। रिवीज प्रैक्टिस करते चलिए आप लोग। यहां देखते हैं 90, इस पेज का पूरा खत्म कर देते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो सरल का हो जाएगा जटिल, जो आसान होता है, और जो जटिल होता है मतलब कि कष्टदायक होता है, जटिल होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। विस्मरण, विस्मरण मतलब होता है जो भूल जाता है, भूलने लायक, तो विस्मरण हो जाता है, तो याद रखने वाला होना चाहिए, इसका ऑपोजिट, तो स्मरण हो जाएगा। निंदा, निंदा का विलोम, निंदा का विलोम स्तुति होगा, स्तुति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी नहीं है। राग विराग, राग विराग तो सही जोड़ी है। व्यष्टि समिष्टि, अभी हम देखें व्यष्टि समिष्टि, तो सही जोड़ी ये भी है। उत्तम अधम ये भी है। बच्चा जवान ये नहीं है, मतलब कि आंसर हो जाएगा ये वाला। इसमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? गौरव मतलब होता है वृहत, विशाल, तो इसका हो जाएगा लाघव, लाघव।
ये वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाघव। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र, एकत्र का विलोम है? तो एकत्र मतलब होता है इकट्ठा करना एक जगह, और विकीर्ण का मतलब होता है बिखराव, इसलिए विकीर्ण होगा। जंगम का विलोम, जंगम मतलब होता है कि चलने फिरने लायक, चलायमान जो हो, चलायमान, तो इसका हो जाएगा अस्थावर, अस्थावर जो स्थिर हो, एक जगह स्थिर हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार, उदार का विलोम है? उदार मतलब कि बहुत, नहीं बोलते हैं उदार हृदय वाला है, तो उसका हो जाएगा कठोर हृदय वाला, कठोर हो जाएगा उदार का। तरल का विलोम, तरल, तरल मतलब होता है द्रव, द्रव तरल, तरल का मतलब हो जाएगा ठोस, ठोस, तरल का ठोस। अब इधर देख लेते हैं 94 नंबर। उत्थान, उत्थान मतलब कि उन्नति होना, ऊपर उठना, उसका उत्थान हो गया ना, बोलते हैं उसका कमाई किया तो उत्थान हो गया उसके जीवन का। उत्थान मतलब उत्थान का हो जाएगा पतन होना, यानी बर्बाद हो गया, पतन हो गया। उत्थान का अपोजिट हो जाएगा पतन। शीत का विलोम, शीत का विलोम होगा, शीत मतलब ठंडा, तो उष्ण हो जाएगा, उष्ण। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम, मतलब कि अनाथ का विलोम, तो अनाथ मतलब जिसका कोई गार्जियन ना हो, जिसका कोई देखने वाला ना हो, वो अनाथ होता है, तो सनाथ, सनाथ हो जाएगा इसका आंसर। अग्रज का सही विलोम, तो अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ, अथ मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ, तो प्रारंभ का अंत, शुरू, शुरू का अंत, अथ का इति होता है। यदि इति नहीं रहता तो देते सी, यदि इति है तो सी नहीं होगा, तो इसीलिए, और एग्जाम में कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप से आंसर नहीं आता है, इसलिए थोड़ा होगा भी, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि किसका क्या होता है। अब इसमें देखिए क्या है, इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? आदान प्रदान सही है, आदान निदान गलत है, आदान समाधान गलत है, प्रदान विधान गलत है। तो ये 98 क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस किए, तो इसी तरह अगले दिन किसी और टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे। और जो लोग नए हैं वो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।